गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टाइम पे। 8.1 और 8.2 हम कर चुके हैं एनसीईआरटी की। उसी सीरीज में अगली एक्सरसाइज 8.3 करते हैं एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो sin A cos A tan A इन टर्म्स ऑफ cot A। मतलब मुझे sin A cos A और tan A को cot A की फॉर्म में लिखना है। करेंगे कैसे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले ले लेते हैं हम sin A। अब देखो करेंगे कैसे, ध्यान से समझना। साइन का एज सच कोई रिलेशन हमारे पास कोट के साथ नहीं होता, लेकिन हमें पता है साइन का रिलेशन कोस के साथ होता है, और साइन का और कोस का रिलेशन कोसेक के साथ होता है ना। और कोसेक का रिलेशन फिर कोट के साथ होता है। तो करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। हमें पता है भाई साइन लिखा हुआ है, हमें पता है साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा ये होता है। और हमें ये भी पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मतलब मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मतलब मुझे सबसे पहले भाई यहां पे देखो स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर में रिलेशन होता है तो मुझे स्क्वायर लाना पड़ेगा। स्क्वायर कैसे लाएंगे, इसको मैं ये लिख दूं, कुछ फर्क पड़ा, साइन स्क्वायर नहीं पड़ा ना भाई। देखो ये पूरे का होल स्क्वायर, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका स्क्वायर। और पावर की पावर हो तो पावर से इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसका मतलब क्या है 1/2, तो 2 × 1/2 तो कट के वही लौट के आ गया। तो इसको मैंने क्या लिख लिया, ये यहां तक समझ में आया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इसको मैं वापस से ये लिख सकता हूं अंडर रूट के अंदर 1 कोसेक स्क्वायर। ठीक है, इस साइन को वापस से इस फार्मूले से ये लिख लिया। अब कोसेक को वापस से मैं इस फार्मूले से ये लिख सकता हूं। तो यहां से क्या आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 कोसेक की जगह स्क्वायर किया, देखो ध्यान से, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो फाइनल इस पे 1 पे रूट लगाओ या कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फाइनली मैं ये लिख सकता हूं अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर। मतलब साइन का रिलेशन कोट के साथ ये आएगा। क्लियर है, यहां तक हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब देखो सेकंड पार्ट कैसे करेंगे, कोस का रिलेशन निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, अब कोस को लिख लेते हैं। अब सिंपल वही रिलेशन आ गया भाई। देखो कोस का तो ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन कोस का साइन के साथ रिलेशन होता है। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और यहां से मैं कोस स्क्वायर थीटा को ये लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो मुझे इस पे स्क्वायर लाना पड़ेगा, फिर इस पे स्क्वायर तो नहीं है। स्क्वायर लाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा है, इसको मैं फिर से ये लिख सकता हूं कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। ये चीज समझ में आया। अब मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि मुझे स्क्वायर लाएंगे तभी तो ये रिलेशन मिलेगा। ये आ गया। अब इस वापस से इसकी जगह मैं ये लिखता हूं अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहां तक क्लियर है। अब फिर से फर्दर मैं ये लिख सकता हूं, यहां पे देखो 1 माइनस 1 कोस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए। क्लियर है यार। अब कोसेक को वापस से इस फार्मूले से क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 1 प्लस कोट स्क्वायर है। यहां तक क्लियर है, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो एलसीएम ले लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ये इधर मल्टीप्लाई में ये इधर, तो क्या आएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए और माइनस 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर। और ये पूरा किसमें चल रहा है, अंडर रूट में। तो देखो ये प्लस का 1 ये माइनस 1, तो इससे ये कट गया। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, देखो ध्यान से, कोट स्क्वायर ए अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है, देखो ध्यान से। इस कोट स्क्वायर को, क्योंकि स्क्वायर के रूट और स्क्वायर हो तो एक बाहर आ जाता है, तो यहां से मैं क्या आ जाएगा मेरे पास कोट ए, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। क्लियर है यार। मतलब कोस का कोट की फॉर्म में ये रिलेशन होता है। यहां तक समझ में आ गया, मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है, समझ में आ गया वो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या निकालना है मेरे को रिलेशन, तीसरा रिलेशन निकालना है मुझे tan के साथ। तो भाई सिंपल सी बात है, tan A इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कोट ए।
तो ये तो डायरेक्ट एक लाइन का ही रिलेशन है। हो गया क्वेश्चन, बताओ क्या मुश्किल था। लेकिन बस इसमें थिंकिंग कैसे कर दी थी, हमें करना कैसे है, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। बहुत अच्छा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अच्छे से देखना वीडियो को, एक एक स्टेप समझना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, एक्सरसाइज 8.3 का दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे। बहुत शानदार सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब हमें साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए और कोट ए को किस में रिप्रेजेंट करना है, सेक की फॉर्म में। करेंगे कैसे, बिल्कुल सिंपल तरीके से आराम से समझेंगे। देखो एज सच हमें साइन और कोस में वो सेक में कोई रिलेशन नहीं होता। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, साइन ए। ठीक है, साइन ए। अब ध्यान से देखो, हमें साइन में और सेक में डायरेक्टली रिलेशन नहीं होता, लेकिन सेक और कोसेक में कोस में रिलेशन होता है। कोस क्या होता है, 1/सेक। और कोस और साइन में रिलेशन होता है। तो हमें साइन को पहले कोस में करना होगा और कोस को 1/सेक में करना होगा, तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन साइन और कोस में रिलेशन होता है वो स्क्वायर में होता है। हमें पता है, क्या पता है, देखो ध्यान से भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/सेक थीटा। तो कहीं ना कहीं मेरा रिलेशन इस आइडेंटिटी का यूज करके आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर ए। क्यों, देखो स्क्वायर रूट पे, अंडर रूट स्क्वायर के अंदर अगर रूट हो तो रूट से स्क्वायर कट जाता है। ये मैंने लिख लिया, क्यों लिख लिया, दोनों का मतलब एक ही है। अब इसको मैं वापस से ये लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि मुझे तो भाई कोसेक और कोस और सेक में रिलेशन चाहिए, मतलब सेक लाना है। तो यहां से साइन को मैं वापस से क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। यहां तक समझ में आया ये, मतलब इसी का साइन को मैंने क्या लिखा, ये लिख दिया इस फार्मूले से। अब वापस से कोस को मैं इस फार्मूले से क्या लिख सकता हूं, तो 1/1 अंडर सेक स्क्वायर ए। क्लियर है यहां तक। अब देखो यहां पे मैं एलसीएम ले लूंगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ये इधर ये इधर, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। और पूरे पे क्या है, अंडर। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, एक सेक तो बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, लेकिन ये एस एच इट रहेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए। और यही मेरे किसके बराबर है, साइन ए के बराबर। मतलब साइन का सेक के साथ ये रिलेशन होता है, ये हमें प्रूफ करना था, मतलब निकालना था। आ गया पहला पार्ट, सिंपल सा है, मेरे ख्याल से कोई मुश्किल नहीं है, आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब मैं दूसरा पार्ट इसका करवाता हूं। दूसरा पार्ट सिंपल सा है कि कोस का, तो कोस का देखो क्या होता है, कोस में तो कुछ करना ही नहीं था। देखो ध्यान, आइडेंटिटी का खेल है बेटा ये। तो कोस को मैं क्या लिख सकता हूं, कोस ए को 1/सेक ए। तो ये तो डायरेक्ट मिल गया एक लाइन में कि मतलब कोस का रिलेशन ये होता है सेक के साथ, इसको तो करना ही नहीं है। अब तीसरा क्या है, टेन। तो टेन को क्या क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, लेकिन उसके लिए हमें एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, क्या, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से सेक स्क्वायर थीटा को मैं ये लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या टेन स्क्वायर थीटा को मैं ये लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमें क्या निकालना है, टेन ए को निकालना है सेक के टर्म में। तो देखो भाई, टेन का सेक के साथ रिलेशन कब है, जब स्क्वायर है दोनों साइड। इसमें तो स्क्वायर नहीं है, सिंगल है, तो इसको क्या कर लेंगे, सेम वही ब्रैकेट अंडर रूट के अंदर टेन स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि देखो इसको मैं ये लिख सकता हूं टेन ए का होल स्क्वायर, और इस पूरे पे क्या है, अंडर रूट। तो हमें पता है कि भाई अंडर रूट का मतलब क्या होता है, टेन ए का होल स्क्वायर की पावर, अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, और पावर की पावर की मल्टीप्लाई होगी, तो इसी ये कर दिया, तो अल्टीमेट लोड के यही आ गया। तो इसी को मैंने ये लिखा और इसी को मैंने ये लिखा। तो डायरेक्ट इतना लिखने की बजाय आप डायरेक्ट ये भी याद रखना कि भाई ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 10 को क्या लिख सकता हूं मैं, यहां से देखो 10 को क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहां तक समझ में आ गया, देखो सिंपल सा। तो 10 का सेक के साथ ये रिलेशन होगा, हमारे 3 रिलेशन आ गए। अब चौथा देखो, चौथा क्या होता है हमारा, कोसेक।
कोसेक ए। कोसेक को क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो। अब इसके लिए मुझे क्या आइडेंटिटी लगेगी, यहां देखो ध्यान से। हमें पता है कि भाई कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। और वापस से इस कोट को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर ए। और 10 की वैल्यू सेक के फॉर्म में हमें पता है, तो हमें कोसेक को इस कोट के साथ रिलेशन निकालना पड़ेगा, और उस कोट को 10 के साथ रिलेशन होगा, उस 10 को वापस से लिखेंगे। लेकिन वो इस रिलेशन का पता है, स्क्वायर में, स्क्वायर तो है नहीं। इसको फर्दर क्या लिख लेंगे हम, ध्यान से देखो, कोसेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर और इस पे अंडर रूट। ये चीज समझ में आई अच्छे से। इसी को ये लिख सकते हैं, अभी लिख के दिखाया था मैंने। अब कोसेक को क्या लिख लेंगे, ये देखो, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, यहां तक समझ में आया। अब कोट को वापस से क्या लिख लेंगे, 1 प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर ए, यहां तक समझ में आया। क्योंकि कोट और 10 एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। 10 को क्या लिख लेंगे इस आइडेंटिटी से, तो देखो 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहां तक समझ में आया ये। यहां तक अब देखो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम लगा लो, 1 लगा लो। तो यहां से क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस पूरे पे अंडर रूट लगा दो, तो इस माइनस से ये कट गया। और यहाँ पे फाइनल क्या आ गया, देखो ध्यान से। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे, तो स्क्वायर है और उस पे रूट है, तो क्या हो जाएगा, सेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। मतलब सिंपल सा क्या है कि भाई जो साइन का आया था उसको उल्टा कर दो, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। लेकिन आपको पूरा ऐसे करके दिखाना है, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव पेपर है। अब लास्ट रह गया कोट, ठीक है। तो कोट को क्या लिखेंगे, कोट का भी वही लिखेंगे जो 10 का आता है, ठीक है। तो कोट को क्या लिख सकता हूं मैं, कोट ए इक्वल टू 1 अपॉन 10a, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे दिक्कत है कि हमें तो स्क्वायर में चाहिए, कोई बात नहीं। तो एक काम करते हैं, इसको फर्दर ये लिख सकता हूं मैं, कोट स्क्वायर ए और इस पूरे का अंडर रूट, ठीक है, एक ही बात है। इसको पूरे वापस से क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन 10 स्क्वायर ए और इस पूरे का अंडर रूट। और 10 की वैल्यू सेक की फॉर्म में हमें पता है क्या है, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये पूरा ये आ गया, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, कोट ए के बराबर। मतलब कोट का 10 के फॉर्म में ये है। अब इसको फर्दर भी हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर करेंगे तो इसको रेशनलाइज करेंगे, लेकिन उससे बहुत लेंथी हो जाएगा। यहाँ पे पावर 4 आ जाएगी, तो इतना करने की जरूरत नहीं है। यही हमारा आंसर है, इतना ही हमें सोल्व करना है। तो देखा आपने, मैंने 6 के 6 एंगल को मतलब साइन को कैसे, साइन कोस टेन कोसेक और कोट को कैसे सेक के फॉर्म में निकाला, यही हमसे पूछा गया है। बहुत सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है। बेसिक्स फंडामेंटल आपके इसमें कवर हो रहे हैं। आप आइडेंटिटी को कितने घुमा फिरा के कितने अच्छे से सोल्व कर पा रहे हैं। वीडियो को अच्छे से देखना, बिल्कुल समझ में आएगा। आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है, 8.3 एक्सरसाइज का, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 8.3 का तीसरा क्वेश्चन। देखने में जितना सिंपल लग रहा है उतना ही अच्छा क्वेश्चन है। एग्जामिनर ने इसमें 2 आइडेंटिटी यूज करवाई है। कौन सी 2 आइडेंटिटी, पहली आइडेंटिटी यूज करवाई है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और दूसरी क्या है, साइन थीटा इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा और कोस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखो इन दोनों आइडेंटिटी को एग्जामिनर ने कितने अच्छे से यूज करवाया है। हमें दिया हुआ है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27। तो आइडेंटिटी कहीं ना कहीं है, लेकिन हमारे पास तो भाई साइन की जगह वहां पे, यहाँ पे कोस होता है, यहाँ पे साइन लिखा हुआ है। तो इसको बदलेंगे। इसको बदलने का क्या तरीका है, ये तरीका है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। तो साइन स्क्वायर 63 को मैंने ऐसे लिख लिया, प्लस इस साइन को कोस की फॉर्म में मैं ऐसा क्या लिखूं कि 90 में से 27 माइनस होके हमारे पास क्या आ जाए। तो इसको मैं वापस से ये लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 63। ये चीज समझ में आई कि नहीं, क्यों 90 में से 63 माइनस करेंगे 27 आएगा, बिल्कुल आएगा। वही मैंने ऐसे लिख दिया। सिमिलरली यहां पे देखो, कोस स्क्वायर 17 डिग्री ऐसे ही रहा, प्लस कोस स्क्वायर। अच्छा एक बात देखो, यहां पे 17 है, हाँ ठीक है। तो इस
कोस को इसको वापस से मैं ये लिख सकता हूँ 90 माइनस 17 डिग्री। क्यों? 90 में से 17 माइनस करेंगे तो 73 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यहां तक समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इस आइडेंटिटी को यूज किया है इन दोनों, ठीक है, इन दोनों को यूज किया। अब देखो ध्यान से, हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या आ रहा है 63, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन 90 माइनस थीटा। तो देखो 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं कोस थीटा, और थीटा की जगह कितना है 63, तो ये कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर 63। सिमिलरली कोस स्क्वायर 17 डिग्री ऐसे रहा प्लस कोस 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकता हूं, ध्यान देखो साइन 17 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अब देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा इस थीटा की जगह 63 है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, और नीचे देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये भी कितना होता है 1, तो अल्टीमेट कितना आ गया 1/1, मतलब कितना आंसर आ गया इसका 1, तो इसका आंसर कितना है 1, ठीक है। अब एक लाइन में अगर एग्जाम में आ जाइए क्विक, तो क्विक कैसे करेंगे, इन दोनों का सम अगर 90 आ जाए, इन दोनों का देखो ध्यान से 90 और फिर इन दोनों का सम भी 90 आ जाए इन दोनों का, तो क्या कितना आंसर हो जाएगा, अगर प्लस में है तो डायरेक्ट 1 हो जाएगा, माइनस में तो नहीं होगा, अगर दोनों प्लस में है तो डायरेक्ट 1 हो जाएगा, तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो 1 से 1 कट के 1 आ गया, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो ध्यान से कि सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। देखो सेकंड पार्ट भी सेम ऐसे ही है, sin 25 cos 65 cos 25 sin 65, इन दोनों को ऐड कर दो, तो अगर ये 90 आ रहा है तो ये भी 90 और इधर भी 90, तो ये 90 है, बिल्कुल सही है। तो लेकिन इसको करेंगे कैसे, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे भाई किसी तरीके से मैंने sin 25 को ऐसे ही रखा, cos 65 को मैं ये लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 25, ये समझ में आया कि मैंने क्यों किया, अभी आपको समझ में आएगा। प्लस यहां पे cos को ऐसे ही रखा मैंने, cos 25 को ऐसे ही रखा, और उस साइन को वापस से मैं ये लिख सकता हूं sin 90 माइनस 25। अब मैंने क्यों लिखा ऐसा, देखो ध्यान से, अभी आपको समझ में आएगा क्यों। साइन है और किस तरीके से मैं इस कोस को साइन में बदल दूं, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ कोस थीटा है तो इस कोस को किसी तरीके से साइन में बदल दूं, तो कोस थीटा इंटू कोस थीटा किसी तरह से कोस स्क्वायर थीटा, तो मेरी ये आइडेंटिटी लग जाएगी, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी तभी लगेगी जब पहले ये पता हो, तो देखो sin 25 तो ऐसे ही रहा मेरे पास, cos 90 माइनस 25, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है sin थीटा, तो मतलब यहां से भी क्या आ जाएगा sin 25, ठीक है, प्लस cos 25 ऐसे ही रहा मेरे पास, ठीक है, और cos 90 मतलब ये रहा sin 65, तो sin 65 मतलब sin ये रहा sin 90 माइनस थीटा, तो sin 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकता हूं cos थीटा, तो क्या आ जाएगा cos 25। तो इन दोनों को सोल्व कर देंगे, तो sin x इसको मान लो x मान लो और इसको मान लो, तो x और x मिलके x स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा ये sin स्क्वायर 25 प्लस सिमिलरली ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर 25। इन दोनों को सोल्व करेंगे, अब ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, ये वाली sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है 1, तो इसका पूरे की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो इसका आंसर कितना आएगा 1। तो देखा आपने मैंने कितने सिंपल तरीके से आसानी से बिल्कुल इसको सोल्व करके दिखा दिया। बेसिक कौन सी दो तीनों आइडेंटिटी का कैसे यूज करवाया मैंने समझा दिया। अच्छे से देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। वीडियो को पूरा देखना, स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ा के देखते हो, इसलिए आप बीच में कही हुई कुछ सारी बातें मैं स्किप हो जाती है आपसे। तो अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे 8.3 का, बहुत शानदार 2 क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ये भी एक बार को परेशान कर देंगे। देखो ये आइडेंटिटी हमें दिया, हमें पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है 1, लेकिन सर यहाँ तो 9 है, कोई बात नहीं, 9 है तो कुछ नहीं करना है, दोनों साइड 9 से ऐसे लिख लो, मल्टीप्लाई बाय 9 बोथ साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 9 और ब्रैकेट के अंदर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और यहां से कितना हो जाएगा 1 इंटू 9, 9 को अंदर भेज दो तो 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा कितने के बराबर हो गया 9 के। तो इस पूरे की वैल्यू पूछिए, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 9 के इक्वल आ गई, हो गया सोल्व।
क्लियर? कुछ है इसमें? देखो कितना हल्का सा क्वेश्चन है, लेकिन एक नंबर में एमसीक्यू में आ जाएगा, कोई वैसा नहीं है। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, सेकंड पार्ट ज्यादा अच्छा है। हमें इस पूरे की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखना, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, आराम से वीडियो पे बने रहना, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए। इस 1 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ कर दो, तो क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, ये एक काम हो गया। ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई कर दी। अब दूसरा क्या कर रहा हूं मैं, इस 10 की इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो बीच में कैसा साइन है, प्लस का, तो देखना ध्यान से समझना। तो 10 की पहले 1 से करी, 10 की इस पूरे की, 10 की मतलब इस पूरे से, तो पहले 1 से होगी, फिर कोट से होगी, फिर ये होगी। तो क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। तो 10 की मल्टीप्लाई करी, 10 थीटा, फिर कैसा साइन है, प्लस 10 की 10 थीटा कोट थीटा, और फिर 10 की करेंगे तो माइनस का, प्लस माइनस माइनस 10 थीटा कोसेक थीटा। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी, सिंपल सा है। अब क्या करेंगे, तीसरा, इस सेक की, इस वाले सेक की इस तीनों से, तो सेक की पहले 1 से करी तो सेक थीटा, सेक की कोट से करी तो सेक थीटा प्लस में सेक थीटा कोट थीटा, और सेक की इसे करेंगे तो माइनस में कोसेक थीटा सेक थीटा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अब देखो कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कैसे करेंगे, हो गया, बस इतना आपने कर लिया, हो गया, हमें एक और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रखो, तो 1 तो ऐसे ही रहा, 1 प्लस कोट को क्या लिख सकता हूं मैं, कोट को ध्यान से देखो, तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कोसेक को क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन थीटा, प्लस 10 को क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, प्लस इस 10 को क्या लिख सकता हूं, तो इस 10 को ऐसे ही रखा, इंटू इस कोट को ये लिख सकता हूं 1 अपॉन टेन थीटा, तो इससे ये कट गया, बिल्कुल कट गया, माइनस टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोसेक को क्या लिख सकता हूं, इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, प्लस सेक को क्या लिख सकता हूं, वापस से 1 अपॉन कोस थीटा, प्लस सेक को क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कोस थीटा, और इंटू कोट को क्या लिख सकता हूं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहां पे क्या है, माइनस कोसेक को क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन थीटा, इंटू सेक को क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कोस थीटा। अब देखो काटा पीटी मचाते हैं। ठीक है, तो काटा पीटी कैसे मचाएंगे, ध्यान से देखो, ये रहा, तो ये आ गया मेरे पास 1 ऐसे ही रहा, प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा ऐसे ही रहा, माइनस 1 अपॉन साइन थीटा भी एज इट इज रखा, प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, प्लस ये कट के 1 आ गया, माइनस यहां से इस साइन से ये साइन कट गया, और इस कोस से ये कोस कट गया, तो क्या बच रहा है, माइनस का 1 अपॉन कोस थीटा, और उधर से क्या बच रहा है, प्लस का माइनस का 1 अपॉन कोस थीटा, और प्लस का 1 अपॉन साइन थीटा, और माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। क्लियर है यहां तक? अब देखो कुछ कट रहा है, बिल्कुल जरूर कट रहा है, देखो, और इस साइन से ये साइन कट गया, और इस कोस से ये कोस कट गया। अब कुछ कट रहा है, अब कुछ नहीं कट रहा है। ठीक है, अब सब एडजेटिव जो जो बचा है वो लिख लेते हैं। तो 1 प्लस 1 कितने हो गए, 2। ठीक है, प्लस ये ऐसे कोस थीटा, ये ऐसे ही रहा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और प्लस में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और माइनस में 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे, यहां तक समझ में आ गया अच्छे से? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बेटा, ये सारे आपके बेसिक्स चेक करवा रहा है जानना कि आपके बेसिक्स कितने अच्छे हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, 2 ऐसे ही रहा, एलसीएम ले लो इन दोनों में, तो ये इधर और ये इधर, तो क्या हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा।
और माइनस में 1/sin θ cos θ। इस पूरे की वैल्यू हमें पता है, इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है, इस पूरे की वैल्यू 1 होती है, तो 2 ऐसे ही रहा, प्लस में 1/sin θ cos θ माइनस में 1/sin θ cos θ। क्लियर है यहाँ तक? तो इस +1 से ये कट गया, तो अल्टीमेट आंसर कितना बचा? देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, और 2 ही इसका आंसर है। इस क्वेश्चन ये आपकी बुक में एमसीक्यू में है, लेकिन ये एमसीक्यू के लायक क्वेश्चन नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, ठीक है? बहुत अच्छे से समझ के करना, एक एक स्टेप, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है? नोट डाउन करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। एक्सरसाइज 8.3 का 5 का बी क्वेश्चन, बहुत सिंपल और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिडन ट्रिक है। क्या ट्रिक है? ये जब भी कुछ ऐसा लिखा हुआ हो, x/y प्लस y/x, ध्यान रखना ये x है और इसको y मान लिया, तो फिर ये y है, ये इस फॉर्म तो करेंगे कैसे? इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, और नीचे ये इस क्वेश्चन को करने का फंडा है, ठीक है? ये रूल याद रखना, कि ध्यान रखना। तो अब क्या करेंगे? सेम यही चीज, इस कोस की इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? देखो ध्यान से, cos θ इंटू cos θ प्लस 1 प्लस sin θ, और यहां से क्या आएगा? 1 प्लस sin θ, और पूरे के नीचे में क्या आएगा? ध्यान से देखो, पूरे के नीचे में आ जाएगा 1 प्लस sin θ इंटू cos θ। अब देखो ध्यान से, हमें ऊपर 2 लाना है और सेक लाना है। सेक कब आएगा? जब नीचे 1/cos होगा, और मतलब इसका मतलब ये साइन वाली सारी टर्म भगानी होगी। कैसे भगानी होगी? उसी को यूज करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार सम तरीके से। तो देखो x और x मतलब cos और cos मिलकर क्या हो जाएंगे? cos स्क्वायर थीटा, और यहां से क्या होगा? x और x मतलब 1 प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ रहा है? ध्यान से देखो, 1 प्लस sin थीटा और इंटू cos थीटा। अब कई बच्चे क्या करेंगे? इस sin स्क्वायर थीटा से ये काट देंगे, नहीं काटना है। क्यों? क्योंकि ये प्लस में है। अगर ये इंटू में होता है यहाँ तब ये कट जाता है, लेकिन ये प्लस में नहीं काटना है। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, आपको नहीं करनी है। अब ध्यान से देखो, हमें तो सेक चाहिए, और साइन को हटाने का एक ही तरीका है, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो हमें पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है? मतलब इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, इस पूरे को खोल देता हूँ इसको, तो ये कैसे ही रहा? cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखना ध्यान से, क्या आएगा? a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा। क्लियर है? यहाँ अच्छे से समझ में आ गया? अब देखना ध्यान से, और नीचे जो है वो एडिटिव लिख देते हैं। क्या है ये? 1 प्लस sin थीटा और क्या है? cos थीटा, ठीक है? अब देखना ध्यान से, ध्यान से, ये और ये मिलेंगे, एज यूजुअल स्टैंडर्ड से क्या हो गए? 1 हो गए। भाई 5 प्लस 3 करो या 3 प्लस 5 करो, आंसर में क्या आ रहा है? सेम फर्क चीज आ रही है, कोई फर्क नहीं है। अब इसी तरीके से प्लस माइनस में आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये दोनों मिलके कितने हो गए? 1 प्लस 1 ये रहा ऑलरेडी 1 प्लस 2 sin थीटा, अपोन में क्या है? 1 प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा। अब देखो 1 प्लस 1 मिलके कितने हो जाएंगे? 2। तो यहाँ से 1 प्लस 1 मिलके, इस 1 के साथ इसको मत ऐड कर देना, ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक है कि 2 प्लस 1 3। नहीं बेटा, नंबर के साथ नंबर ऐड होगा, इसके साथ sin थीटा है, तो ये दोनों ऐड हो गए, ये दोनों नहीं होंगे। तो 1 और 1 मिलके कितने हो गए? यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2। अब इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है? यस सर, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को मैंने बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे क्या बचा? 1 प्लस sin थीटा, और नीचे क्या आ रहा है? देखो ध्यान से, 1 प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा। क्लियर है? याद है? अब देखो ध्यान से, इससे ये कर दिया, ठीक है? अब क्या बचा? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हो गया बस, इतना करिए। तो क्या बच रहा है नीचे? 2/cos थीटा। इसको फर्दर में ये लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/cos थीटा।
और हमें पता है 1/cos थीटा किसके बराबर होता है, sec थीटा। तो यही हमारा हेंस प्रूफ, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो देखा आपने मैंने किस तरीके से आसान तरीकों के फॉलो करके हुए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कैसे क्वेश्चन मूव कर दिया। इसी तरीके से आप भी कर सकते हो। क्यों? अगर आप वीडियो को अच्छे से देखोगे, एक एक स्टेप समझोगे, तो आप भी कर सकते हो, आप भी मास्टर बन सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, याद रखना, अच्छे से बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। और प्रैक्टिस तभी आएगी जब एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार अच्छे से कर लें। तो अच्छे से देखो, एक एक स्टेप नोट डाउन करना, जितनी बातें बताई है मैंने उसको वीडियो पॉज करके लिखना। ठीक है? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 8.3 एक्सरसाइज का 5वें क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन। बहुत ही शानदार दमदार क्वेश्चन है, इतना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि बिल्कुल आपके सारे फंडामेंटल इस क्वेश्चन में चेक हो रहे हैं। और यकीन मानो वो एग्जाम में आए ये क्वेश्चन बहुत बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल अच्छे से एक एक स्टेप समझेंगे और क्वेश्चन को करेंगे कि क्या क्या चाह रहा है। पहले हम इस क्वेश्चन में यूज क्या क्या हुआ है वो लिख रहे हैं। हमें पता है साइन थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, और दूसरा क्या होता है cos थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, और तीसरा हमें पता है क्या होता है tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, और चौथा क्या पता है हमें cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा, और एक आखिरी क्या पता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये क्या होता है इज इक्वल टू a माइनस बी और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस e। और एक क्या यूज होता है, जैसे मैंने लिखा है 5, तो 5 को मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया और -1 से ही डिवाइड किया, कुछ फर्क पड़ा नहीं। नंबर सेम नंबर से मल्टीप्लाई सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई सा भी नंबर ले लो, 5 जरूरी नहीं है, कुछ भी ले लो। इन सब चीजों का यूज हुआ है, कैसे हुआ है यूज हुआ है अब ध्यान से देखेंगे। बिल्कुल वो बगल में मैंने लिख दी ताकि आपको कंफ्यूजन हो तो वहां से देख लेना। tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं वहां से देखो, क्यों मैंने ऐसा क्यों किया। देखो हमें आंसर में क्या चाहिए sec और cosec, और हमें पता है cosec किसके बराबर होता है sin के, और ये यहां से ये गलत हो गया, यहां पे क्या होगा sec थीटा, और sec थीटा किसके बराबर होता है cos के। तो इसको मुझे किसी ना किसी तरीके से बदलना पड़ेगा तभी तो ये आएगा। अब इसमें तो डायरेक्ट रिलेशन कुछ नहीं है, लेकिन हमें tan और cos में sin और cos आते हैं तो उससे ये आना चाहिए। कैसे करेंगे ध्यान से, तो tan थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा जाएगा वीडियो, परेशान मत होना, लेकिन अच्छे से देखना। sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन में 1 माइनस cos थीटा sin थीटा, ये हो गया एक हिस्सा। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। प्लस cos थीटा को क्या लिख सकता हूं cos थीटा अपॉन sin थीटा, और पूरे के अपॉन में 1 माइनस tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, अब इसको एक ब्रैकेट, ठीक है, अब ध्यान से देखना। तो ऊपर वैसे ही रहा मेरे पास sin थीटा अपॉन cos थीटा, अपॉन में क्या रहा देखो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर और नीचे की, तो क्या आ जाएगा यहाँ से sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन में क्या आएगा sin थीटा। ठीक है, एक ब्रैकेट है, और यहाँ से क्या आएगा प्लस में इधर cos थीटा अपॉन sin थीटा, और पूरे के अपॉन में देखो ये इधर और ये इधर, तो क्या आ जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन में cos थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे देखो इतना कर लिया ना आपने, तो यहाँ से देखना यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा ये है, तो क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, सिमिलरली इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो ध्यान से देखना अच्छे से, है ना, बहुत ही शानदार और लेंथी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखो ध्यान से क्या करेगा, क्या गया मेरे पास, देखो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो मतलब ऐसे लिख दे रहा हूं मैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा, अपॉन में क्या आएगा ध्यान से देखो इसके साथ ये, तो मतलब cos थीटा को इधर रखा और ब्रैकेट में क्या ले लिया मैंने साइन थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, अब बीच में क्या साइन है प्लस का। अब यहाँ देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू cos थीटा, और अपॉन में क्या आएगा साइन थीटा और ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा और ब्रैकेट के अंदर cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है,
यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया अच्छे से। इसको भी ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। आप देखो ध्यान से देखना, यहीं पे क्लू है एक बहुत तगड़ा। क्या क्लू है देखना ध्यान से। ध्यान से देखो, मैं इससे बता रहा हूं, ये दोनों एक जैसे हैं लगभग, यस सर, लेकिन क्या है कि उसमें साइन बाद में आ रहा है, इसमें कोस पहले आ रहा है। तो एक काम कर सकते हैं, इस पूरे को मैंने -1 से मल्टीप्लाई और -1 से डिवाइड, सेम ये वाला कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर हमने ऐसा क्यों किया? देखो अगर इसकी मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा, और यहाँ पे भी आ गया, तो इस पूरे को मैं बाहर कॉमन ले सकता हूँ बिल्कुल। तो ये कर लेते हैं। तो पहले ये कितना हो गया मेरे पास, ये बन गया मेरे पास sin स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा cos थीटा, और ब्रैकेट में sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। और इधर देखो, अब ये देखो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे याद रखना माइनस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और नीचे देखो sin थीटा तो ऐसे ही रहा, इस माइनस की इससे मल्टीप्लाई, इस माइनस की इससे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। कई बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, इसको यहां से हटा के इस माइनस की यहां से एक ऐसे कर देते हैं, और -1 को अंदर इस -1 को, तो ये माइनस का हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो उसी को मैंने ऐसे करके लिख दिया आगे पीछे, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया? अब देखो ध्यान से, अब इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, तो इस पूरे को मैंने बाहर निकाल दिया। क्या निकाल दिया मतलब sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। पूरे में से बाहर आ गया मतलब इसको हटा दिया। तो अब लिखा हुआ क्या दिख रहा है, देखो ध्यान से, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से एक स्टेप समझ में आ गया होगा अच्छे से। मैंने पूरी कोशिश की है अपनी कि जितने अच्छे से समझा सकूँ आपको समझा दूँ। अब देखो ध्यान देखना बेटा, बहुत ही हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मिस मत करना, ठीक है। अब देखो ये तो ऐसे ही, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा अपॉन में sin थीटा cos थीटा, मतलब cos थीटा इंटू sin थीटा। और इसके साथ क्या चल रहा था बगल में, ये तो 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान से देखो, अब ये वाले फार्मूले का यूज हुआ है, इस वाले का a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ देखो a की जगह साइन है और b की जगह cos है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी, मतलब sin थीटा माइनस cos थीटा, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है, ये सही कर देना, छूट गया वो, ठीक है, ये आ गया। और इसको फिर ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, फर्दर वहां से देखो तो कहाँ जाएगा, टेन स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा। और पूरे के अपॉन में क्या चल रहा था हमारे पास, cos थीटा इंटू sin थीटा, और ब्रैकेट में sin थीटा माइनस cos थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ध्यान से, इससे ये कट गया, ठीक है। हमें आंसर में क्या लाना है, 1 प्लस 2 sec थीटा cos थीटा। इस पूरे को देखो तो ये पूरा किसके बराबर होता है, फिर आइडेंटिटी का यूज करवाइए, ये पूरा 1 के बराबर, तो इस पूरी जगह में 1 प्लस sin थीटा cos थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो cos थीटा sin थीटा। यहाँ तक क्लियर है आपको बिल्कुल अच्छे से? अब समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखो, एक और क्या कंसेप्ट यूज करवाया है इसने, यहाँ देखो ध्यान से, बहुत अच्छा कंसेप्ट यूज करवाया है। देखो ध्यान से कंसेप्ट क्या यूज करवा रहा है, मैंने 14 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 7, तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 14 को 10 प्लस 4 और अपॉन 2, और इसको फर्दर ये लिख सकता हूँ मैं 10 अपॉन 2 प्लस 4 अपॉन 2, तो ये कट के कितना आ जाएगा 5, और ये कट के कितना आ जाएगा 2, तो अभी भी आंसर क्या आ रहा है 7। तो देखना इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्लस में ऐसे लिखा हो और नीचे डिनोमिनेटर में कुछ दिया तो उसको दोनों के नीचे लिख सकते हैं। सेम वही कंसेप्ट यहाँ लगेगा, ध्यान से देखना। तो सेम वही कंसेप्ट यहाँ लगा रहा हूँ मैं, कैसे लगा रहा हूँ यहाँ, तो 1 अपॉन cos थीटा
साइन थीटा एक साथ, और यहां से क्या आएगा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। तो देखो ये कट के कितना आ गया, यहां से तो आ गया 1। अब इसको मैं ये लिख सकता हूं फिर से 1 अपॉन कोस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, और प्लस में 1 तो है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, मल्टीप्लाई कर दो, वापस ये लोड क्या है, अब हमें पता है 1 अपॉन कोस थीटा, तो वहां से देखो 1 अपॉन कोस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा, प्लस 1 अपॉन साइन थीटा ओ इनटू है 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा और प्लस 1। यही हमारा आंसर है और यही हमें प्रूव करना है। तो देखा आपने इस क्वेश्चन को कैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने बहुत अच्छी अप्रोच फॉलो करके एक एक चीज को कैसे किस चीज का यूज हुआ मैंने बिल्कुल अच्छे से आपको बता दिया। बहुत ही शानदार, दमदार और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट लिखना, वीडियो को अच्छे से देखना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और यकीन मानो प्री बोर्ड में और आपके हथेली में ये क्वेश्चन जरूर रहता है और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन में से है। तो अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहो, स्वस्थ रहो, बाय बाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट 10 पे और मेरा नाम किशन सा है। हम 8.3 के एक्सरसाइज एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज कर रहे थे। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट डिस्कस कर चुके थे, 2 पार्ट बाकी रह गए थे, आज करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या कह रहा है। ये लिखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा को बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमें ऑप्शन करेक्ट चूज करना है और उसको जस्टिफाई करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि टिक करके उसको बताना भी है कि ये कैसे आया। तो देखो करेंगे कैसे, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास क्या है, सेक थीटा साइन थीटा कोसेक थीटा और कोस थीटा। अब कोसेक थीटा कब आता है, जब 1 अपॉन कोस थीटा है, लेकिन यहाँ पे कहीं से कोस नहीं मिल रहा है। साइन थीटा कब होता है, जब 1 अपॉन कोस थीटा है, तो यहाँ कहीं से साइन थीटा नहीं मिल रहा है, प्लस या माइनस में। तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन हो तो सबको एक ही में बदल लो। एक मतलब यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा है ना, तो इसको भी साइन थीटा और कोस थीटा में बदल लो। सर कैसे बदलेंगे भाई, हमें पता है सेक थीटा क्या होता है, इसको ले लिया मैंने। तो सेक थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस थीटा प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यहां तक क्लियर है। और वो ऐसे ही रहा मेरे पास 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखो, अब हमें पता है कि जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सीधे सीधे प्लस में हो तो प्लस, माइनस में तो माइनस, तो एज इट इज लिख दिए जाते हैं। तो यहां से क्या आएगा 1 प्लस साइन थीटा और नीचे क्या है कोस थीटा, और इधर क्या है मेरे पास 1 माइनस साइन थीटा। अब ध्यान से देखो, ऊपर में कुछ फार्मूला दिख रहा है। क्या फार्मूला दिख रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह क्या है 1 का स्क्वायर माइनस b की जगह साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है अपने पास कोस स्क्वायर थीटा कोस थीटा। अब देखो ध्यान से, ये आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी है, यहाँ पे हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस साइन को मैं उधर ले गया, तो यहां पे मेरे पास देखो क्या आ गया, ये आ गया। तो अब इस पूरी जगह पे क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या आ गया कोस स्क्वायर थीटा और नीचे क्या है कोस थीटा। अब इसको फर्दर ये लिख सकता हूं कोस स्क्वायर थीटा को कोस थीटा इनटू कोस थीटा अपॉन में क्या आएगा कोस थीटा। तो देखो इस कोस से ये कोस कर दिया, तो क्या ऑप्शन आ गया मेरे पास कोस थीटा। मतलब कौन सा ऑप्शन है मेरे पास, डी। मतलब ये मेरा डी ऑप्शन सही है और उसको ये हमने जस्टिफाई कर दिया। अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक एक स्टेप जो मैंने बताया नोट डाउन करके अच्छे से लिखना, बिल्कुल समझ में आएगा। अब अगला पार्ट देखते हैं। ठीक है, ये रीच कर देता हूं। अब नेक्स्ट पार्ट देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा, इसके में से किसके इक्वल है। तो देखो ये सिंपल सा एक आइडेंटिटी का यूज कर रहा है। कौन सा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और दूसरी क्या होती है मेरे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से क्या लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब हमें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ऊपर लिखा है, तो उसी जगह मैं क्या लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा।
सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो ऑप्शन देखो, अब ऑप्शन में सेक तो खाली है ही, तो सेक तो होगा नहीं क्योंकि नीचे कोसेक आ रहा है, कोसेक किसी तरीके से भाग नहीं सकता। और दूसरा क्या है कोट, कोट के लिए क्या चाहिए, ऊपर मेरे पास कोस चाहिए और नीचे साइन चाहिए, लेकिन ऊपर तो सेक है, अगर इसको मैं 1 अपॉन कोस लिखूंगा तो फिर भी कोस नीचे आ रहा है तो वो भी नहीं होगा, -1 वाला नहीं होगा। एक ऑप्शन बचा डी वाला tan स्क्वायर थीटा। अब उसको कैसे करेंगे, देखो इसको सिंपल सा है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, और यहां से क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे देखना ध्यान से, ये भी बच्चों को सोल्व करना नहीं आता, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो ऐसे एरो बना देना, तो यहां से क्या आएगा 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से क्या आएगा 1 इंटू कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से ये क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और ये हम जानते हैं ये किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा tan स्क्वायर थीटा के। तो कौन सा ऑप्शन हो गया डी। देख लिया आपने सिंपल क्वेश्चन को मैंने कैसे अप्रोच किया, मैंने कैसे सोल्व किया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिंपल तरीका है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इनको कर लो फिर हायर क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पहले बेसिक कर लो, बेसिक्स बहुत जरूरी है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। एक्सरसाइज 8.3 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिटी, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। यकीन मानो आइडेंटिटी में बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, प्रूव ही नहीं कर पाते, पजल से रहते हैं कि सर स्टार्ट कैसे करें। ध्यान से देखना पूरी वीडियो, इस क्वेश्चन को आपने पूरा देख लिया, आपको आइडेंटिटी में कभी दिक्कत नहीं होगी। हम करेंगे कैसे, हमें क्या दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, और लाना क्या है 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। कैसे आएगा देखना ध्यान से, इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करवा रहा है, ये आइडेंटिटी यूज करवा रहा है, मैं लिख देता हूं। हमें पता है कोसेक थीटा जो होता है वो 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, मतलब इसको किधर ले गया तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। और एक आइडेंटिटी क्या यूज करवा रहा है कि कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और एक क्या यूज करवा रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, और इधर क्या आएगा ए माइनस बी, और एक किसका यूज करवा रहा है जैसे x इंटू एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर। इतनी सारी चीजों का इस क्वेश्चन में यूज हुआ है। कैसे यूज हुआ है ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन है। हमें कोस ऊपर भी कोस चाहिए नीचे भी कोस चाहिए, तो इन सबको बदल लेते हैं। कोसेक को क्या लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है, माइनस फिर कोट को क्या लिख सकता हूं वहां से देखो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये काम हो गया मेरा इसका। और अब देखो अब इसमें कुछ नहीं दिख रहा है ना, पूरे का स्क्वायर है। अब इसको क्या लिख सकता हूं, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सीधे सीधे 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको मैं फर्दर ये लिख सकता हूं 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पे देखो, अभी मैंने बताया था इस पूरे को अगर थोड़ी देर के लिए मैं x मान लूं तो x के स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं x इंटू एक्स, और इस साइन स्क्वायर थीटा के लिए क्या लिख सकता हूं मैं वहां देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया यहां तक, क्यों किया मैंने ऐसा, देखो अभी समझ में आ जाएगा आपको। यहां तक समझ में आ गया ना, यहां देखो ध्यान से, तो इसको मैंने क्या लिख लिया, इसको फर्दर लिख लिया मैंने 1 माइनस कोस थीटा 2 बार और 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, और अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, देखो ध्यान से 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैं इस 1 पे स्क्वायर कर दूं, कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा सर, तो देखना ध्यान से। अब ये तो ऐसे ही रहा मेरे पास ऊपर 1 माइनस कोस थीटा और 1 ये प्लस, ठीक है 1 माइनस कोस थीटा, और नीचे क्या है, अब देखो इसमें फिर से ये आइडेंटिटी लगा सकता हूं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो मतलब क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, इससे ये कट गया, अब क्या बचा मेरे पास 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा,
और यही हमसे प्रूफ करवा रहा है, हेंस प्रूफ। तो आपने देख लिया मैंने किस अप्रोच को फॉलो किया और क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर दिया। यही अप्रोच आपके दिमाग में एग्जाम में होनी चाहिए। ये सारी बातें कोने में लिख लेना और तब क्वेश्चन को सोल्व करना, तभी एग्जाम में स्ट्राइक कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। याद रखना, जो तरीके से मैं बता रहा हूं अगर उनको आपने फॉलो कर लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आइडेंटिटी का क्वेश्चन आपसे ना हो। चैलेंज है मेरा, तो अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक स्टेप लिखना, एक एक बात को लिखना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10 एनसीईआरटी बुक ट्रिग्नोमेट्री का 5th का 6 पार्ट देखेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। क्यों? अंडर रूट है, मैक्सिमम बच्चे अंडर रूट देख के ही घबरा जाते हैं। तो देखो इसको करेंगे कैसे। पहले मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ मैंने यूज किस आइडेंटिटी का किया। तो सबसे पहला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहली आइडेंटिटी। दूसरी मैंने क्या यूज की है कि x इंटू एक्स कितना होता है, एक्स स्क्वायर, मतलब a प्लस बी और a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। और तीसरी क्या यूज की है मैंने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक इक्वल टू 1 अपॉन कोस ए। और 10 को क्या लिख सकता हूँ, 10 a इक्वल टू साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे इसमें। क्लियर है? यहां तक इस पूरी आइडेंटिटी का यूज हुआ। अब इन आइडेंटिटी का यूज हुआ है इस क्वेश्चन। कैसे यूज हुआ है, ध्यान से मैंने कोने में लिख दिया, उसको देखना और समझना है कैसे। तो सबसे पहले इसको मैं ये लिख सकता हूं, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन ए। ये चीज समझ में आएगी, मतलब दोनों का अंडर रूट अलग अलग कर दिया। मैंने क्यों किया ऐसा, क्लास 9th में पहले चैप्टर में आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा रेशनलाइजेशन का, याद होगा आपको कि नहीं, कि जब भी नीचे अंडर रूट होता है, यहां लिख लेना जो बात मैं बोल रहा हूं, जब भी नीचे अंडर रूट होता है तो उस अंडर रूट को हटाने के लिए हमारे पास एक ही कंसेप्ट है, क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन। तो क्या कर रहा हूं मैं, अप्लाइंग रेशनलाइजेशन, मतलब रेशनलाइजेशन अप्लाई कर रहा हूं। क्या होता है रेशनलाइजेशन, नीचे जो लिखा है हमारे पास 1 प्लस साइन ए, और यहां से क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन ए। इसी का साइन बदल के, मतलब ये प्लस है तो बीच में ये माइनस है तो प्लस करके ऊपर मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, तो यहां से क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, और यहां से क्या आ जाएगा ये 1 माइनस साइन ए, वो प्लस प्लस। ये चीज समझ में आएगी। रेशनलाइज आपको समझ में आया कि मेन जरूरी चीज ये है कि सर हमें समझ में नहीं आया। देखो 9th में जब भी रूट में कोई चीज नीचे आ जाती है, मतलब डिनोमिनेटर में, तो उसको हटाने का एक ही तरीका है, रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज करने का क्या तरीका है कि जो भी इन दोनों के बीच में साइन है, अगर ये प्लस है तो माइनस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, अगर माइनस है तो प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो वही मैंने किया। यहां तक समझ में आया? अब देखो ध्यान से इसको इस फार्मूले से देखो, x और x मिलके क्या होगा, एक्स स्क्वायर, मतलब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और इस पूरे पे क्या है, अंडर रूट। ये अंडर रूट में चल रहा है, और नीचे क्या आएगा, देखो ध्यान से, a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा 1a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं? और इस पूरे पे भी अंडर रूट चल रहा है। ये समझ में आया कि नहीं? बस ये समझ में आ गया तो हो गया काम। अब देखो ध्यान से, 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर है, और इसको क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और इस अंडर रूट का मतलब क्या होता है, इस अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और नीचे क्या लिखा है ध्यान से देखो, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर ए, और ये क्या है, अंडर रूट के अंदर। यहां तक समझ में आया? अब देखो इससे ये कट गया, क्योंकि पावर की पावर तो पावर में मल्टीप्लाई, और यहाँ पे अंडर रूट के अंदर कोई स्क्वायर चीज है तो वो पूरी पूरी बाहर आ जाती है, तो 1 प्लस साइन ए और अपॉन में क्या आ जाएगा, कोस ए। क्लियर है यहां तक? अब देखो ध्यान से, सर हमें तो ये लाना था, कोई बात नहीं, आ गया। सेक को मैं क्या लिख सकता हूं, सेक इक्वल टू 1 अपॉन कोस ए, और 10 को क्या लिख सकता हूं, 10 ए इक्वल टू साइन ए अपॉन
कोस है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे इसमें, क्लियर है यहां तक? इस पूरी आइडेंटिटी का यूज होगा। अब यहां पे देखो, यहां पे अगर आपने इतना कर लिया तो हमारा आंसर आ गया। इसको मैं दोनों के नीचे लिख देता हूं, तो 1 अपॉन कोस ए प्लस इसको भी इसके नीचे, तो साइन ए अपॉन कोस ए। अब उस आइडेंटिटी से देखो, 1 अपॉन कोस ए क्या होता है, सेक ए, क्या होता है, सेक ए, प्लस साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन ए। और यही हमसे प्रूव करवा रहा है। देखो आंसर, तो देख लिया आपने कैसे मैंने इन 6 आइडेंटिटी का यूज करके इस क्वेश्चन को अप्रोच किया और कैसे एग्जाम में सोल्व किया, मतलब बोर्ड पे सोल्व किया। इसी तरीके से आप भी अच्छे से सोल्व कर सकते हो। बस आप जो आइडेंटिटी है जो मैं लिख रहा हूं इसको बगल में लिख लो और उसी से आप थिंकिंग करो कि हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं अच्छे से। आई बात समझ में? तो बहुत अच्छे से नोट डाउन करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10 एनसीईआरटी सीबीएसई बुक का 5th क्वेश्चन का 7th पार्ट देखेंगे। आइडेंटिटी प्रूव करना है। ये क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। देखो हमें करेंगे कैसे, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो किसके बराबर होता है, 1 के। तो इस यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और क्या लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और टेन थीटा क्या होता है जी, टेन थीटा हमारा होता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, अब देखो इन्हीं आइडेंटिटी का यूज होके ये क्वेश्चन होगा। कैसे, घुमा फिरा के पूछा है। हमें चाहिए टेन थीटा, तो टेन थीटा कब आएगा, जब अपॉन में साइन थीटा और कोस थीटा होगा। सर साइन थीटा ऊपर मतलब साइन थीटा लाना होगा, नीचे कोस थीटा। तो देखो ऊपर से कुछ घुमाना आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मैंने साइन थीटा को बाहर निकाल दिया, क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे देखो ध्यान से कुछ कॉमन आ रहा है, कोस थीटा। तो कोस थीटा बाहर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इतना आपने कर लिया, हो गया, मेरा आंसर आ गया। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। मतलब टेन थीटा हमें मिल गया, आंसर आ गया। इसको हटाना है, इसको कैसे हटाएंगे, तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा, टेन थीटा। अब यहां देखना ध्यान से, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 को क्या लिख सकता हूं वहां से देखो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक समझ में आया? और देखो नीचे ध्यान देखना नीचे, 2 कोस स्क्वायर थीटा। सर ये तो -1 है, बिल्कुल ठीक है, -1 है तो कोई बात नहीं। इसी आइडेंटिटी में दोनों साइड मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 हो जाएगा। दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमें पता है कि सेम नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो तो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से फिर माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस का ये माइनस कॉमन जाएगा, तो इस माइनस से माइनस कट के यही लौट के आ गया। तो देखो इसको यहाँ पे रख दो, तो -1 की जगह क्या लिखेंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखो, टेन थीटा तो ऐसे ही रहा, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा में से माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे देखो ध्यान से,2 कोस स्क्वायर थीटा में से एक कोस जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे यहां तक समझ में? अब देखो दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, कट गए। तो आंसर क्या आया मेरे पास, टेन थीटा। यही हमें प्रूफ करना था। तो देखा आपने कितनी आसानी से मैंने इस आइडेंटिटी को पकड़ के सोल्व कर दिया। तो हमें क्वेश्चन को करने से पहले हमारी अप्रोच क्लियर होनी चाहिए कि हम अप्रोच क्या फॉलो कर रहे हैं। जब तक हमारी अप्रोच क्लियर नहीं होगी यार, क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। इसलिए मैं बगल में यहाँ पे आइडेंटिटी लिख रहा हूँ। आप भी ऐसे ही करना, कॉपी में एक लाइन खींचिए, बगल में ये आइडेंटिटी लिखना, तभी आपको पता चलेगा कि इन आइडेंटिटी का कैसे यूज हो रहा है। ध्यान से समझना मेरी बात को, बहुत अच्छे समझा रहा हूँ बच्चे लोग, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। और यकीन मानो ये दिक्कत वाला सब्जेक्ट नहीं, ये बहुत आसान सब्जेक्ट है। क्यों? इसमें आपके फंडामेंटल चेक करवाता है कि आप कितने अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हो, और उसी में आप गड़बड़ कर देते हो। तो अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक स्टेप समझना, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10 एनसीईआरटी बुक का 5th पार्ट।
बहुत सिंपल, बहुत शानदार क्वेश्चन है, और यकीन मानो होगा नहीं, एक बार पक्का पक्का नहीं होगा। आपको क्वेश्चन ही देख के डर जाओगे कि हो क्या रहा है। करेंगे कैसे, यहाँ देखो हमें एक आइडेंटिटी पता है कि भाई कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक ए प्लस कोट ए एक ब्रैकेट में, और इधर ही इनटू में कोसेक ए माइनस कोट ए इक्वल टू 1। तो किसी तरीके से अगर मैं इसको हटा दूं तो ये चीज वैल्यू मिल गई। देखो अब इसको हटाना कैसे है, इसको हटाने के लिए ये आइडेंटिटी यूज करेंगे और इसको करेंगे। और हमें पता है कि भाई हमें कोसेक लाना है, तो कोसेक कब आता है, कोसेक थीटा क्या होता है हमें पता है, कोसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, साइन ए। और कोट क्या होता है, कोट होता है कोट थीटा इक्वल टू कोसेक अपॉन साइन ए। तो यहां देखना ध्यान से, तो किसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इस कोसेक को डिवाइड, इसको मतलब साइन यहाँ पे कोसेक और साइन से डिवाइड कर दूं तो कोस अपॉन साइन और माइनस साइन अपॉन साइन, तो 1 बच जाएगा और 1 अपॉन साइन क्या आ जाएगा, कोसेक। मतलब कहीं ना कहीं ये मिल रहा है, बिल्कुल देखो ध्यान। तो लिखेंगे कैसे, इसको ध्यान से देखना। तो मैं लिख रहा हूं डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं साइन ए से डिवाइड कर रहा हूँ। मतलब कैसे कर रहा हूँ, यहां से देखो, तो ये कितना हो जाएगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेरे पास, कोसेक माइनस साइन ए प्लस 1, और अपॉन में इस पूरे को किससे डिवाइड करना है, साइन ए से, साइन ए। और फिर पूरे में क्या लिख रहा हूं मैं, कोसेक प्लस साइन ए और माइनस 1 अपॉन साइन ए। मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, सब चीज समझ में आ गई। दोनों को डिवाइड कर दिया। अब क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, इस साइन को इस पूरे के नीचे और इस साइन को इस पूरे के नीचे। तो मतलब मैं क्या लिख रहा हूं, कोसेक अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। यहां तक समझ में आया। सेम यही काम मैं नीचे वाले के लिए कर रहा हूं, डिनोमिनेटर के लिए। तो ये भी क्या हो जाएगा, कोसेक अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 माइनस 1 अपॉन साइन ए। ये चीज बताओ, ये चीज समझ में आएगी, ये समझ में आ गया। तो देखो ध्यान से कैसे होगा, कोस अपॉन साइन, उस फार्मूले से देखो क्या होता है, कोट ए। तो क्या लिख सकता हूं मैं इसी जगह, कोट ए माइनस साइन से साइन कट गया तो कितना बचा, 1 प्लस 1 अपॉन साइन को क्या लिख सकता हूं, वहां देखो 1 अपॉन साइन को यहां से, मतलब ये साइन इधर गया तो कोस ए, तो यहां से कितना आ जाएगा, कोसेक ए, कोसेक ए अपॉन में क्या आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, कोट ए प्लस 1 माइनस 1 अपॉन वो 1 अपॉन क्या है, साइन तो कोसेक ही हो जाएगा, कोसेक ए। ठीक है, यहां तक समझ में आया, बिल्कुल एक एक स्टेप, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इसमें थोड़ा रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज करके, क्योंकि मुझे नीचे में कुछ नहीं चाहिए। यहाँ देखो, तो नीचे में ये हटाना पड़ेगा। ये कैसे हटेगा, ध्यान से देखना। इसको मैंने ये लिख लिया, कोट ए प्लस कोसेक ए एक ब्रैकेट में, और माइनस के 1 को अलग कर दिया। अभी समझ में आएगा मैंने ऐसा क्यों किया, ये समझ में आया। और नीचे क्या हो जाएगा, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, इसको ऐसे ही रखा। ठीक है, अब ये मैंने ऐसा क्यों किया, देखो ध्यान से, इस 1 की जगह उस फार्मूले से मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है। तो ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये मेरा एच टी रहा, कैसे, कोट ए प्लस कोसेक ए, ये एच टी रहा, माइनस इस 1 की जगह क्या लिख रहा हूं मैं, वहां से देखो कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। यहां तक समझ में आया। और नीचे वाला एच टी रहा, उसको कुछ नहीं करें, तो क्या आ जाएगा, ये कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। क्लियर है ना यहां तक। मेरे ख्याल से एक एक स्टेप मैं समझाने में आपको कामयाब रहूंगा। अब यहाँ पे फिर से देखो, इस वाले हिस्से में, इस वाले में
इस वाले हिस्से में, इसमें मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकता हूँ भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इसी को मैं खोल के ये लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, कोट ए प्लस कोसेक ए एक ब्रैकेट में और माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए और इधर कोसेक ए माइनस कोट ए, ठीक है। और अपॉन में क्या है, नीचे एच डी यही चल रहा है हमारा, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब ध्यान से देखो एक चीज, इस पूरे में से ये कोसेक ए और कोट ए कॉमन आ रहा है, यहाँ देखो, अगर मैंने ये कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचा भाई, देखो इस पूरे को मैंने बाहर निकाल दिया, तो मतलब कोट ए प्लस कोसेक ए पूरे में से मैंने बाहर निकाल दिया, मतलब कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट लगा के यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस ये बाहर आ गया, तो क्या बचा, कोसेक ए माइनस कोट ए, और नीचे जो है वो हमारा एच डी चल रहा है, ये वाला कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। क्लियर है ना यहाँ तक? मेरे ख्याल से एक एक स्टेप समझ में आ गए होंगे आपको, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, सिंपल से अच्छे से एक एक स्टेप समझा रहा हूँ। अब देखो ध्यान से, हमारा आंसर आ गया, देखो ध्यान से, आपको दिख रहा होगा कि आंसर तो सर आ गया। देखो आंसर में क्या चाहिए, ये चाहिए, ये ठीक मिल गया सर। इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको हटाना है। तो कैसे लिखेंगे, देखो कोट ए प्लस कोसेक ए एक ब्रैकेट में, अब देखो 1 और ये माइनस अंदर जाएगा, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का कोसेक ए और माइनस माइनस प्लस का कोट ए, और नीचे क्या है, देखो ध्यान से, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज मतलब 1 माइनस इस कोट को उधर ले जाता हूं, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, मतलब इसकी जगह शिफ्ट कर दी मैंने। जगह इन द सेंस भाई, प्लस माइनस में आगे पीछे, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, कुछ फर्क पड़ा। 5 प्लस 3 करेंगे तो भी 8 आएगा, 3 प्लस 5 करेंगे तो भी 8 आएगा वहीं से। तो इसको मैं उधर ले दिया, मतलब आगे पीछे कर दिया। ये और ये जैसे है, देखो ये कट गए पूरे। तो अल्टीमेट आंसर जो हमारा चाह मिलना था मिल गया। तो आपने देख लिया मैंने कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप, कैसे एक एक पॉइंट आपको समझा के क्वेश्चन को सोल्व किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस है, तो अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक स्टेप समझना। जितनी आइडेंटिटी मैंने लिखी है इसी का यूज हुआ है, इसको समझना मैंने कैसे कैसे अप्लाई किया है। अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट 10 पे। मेरा नाम है किशन साहब। हम ट्रिग्नोमेट्री की एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.3 के कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। तो उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस। अब देखो इसको करेंगे कैसे। हमें पता है कि सेक थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कोस थीटा के इक्वल होता है, या कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, ये भी लिख सकते हैं। और दूसरा क्या होता है, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो इन्हीं आइडेंटिटी का यूज हुआ है इस क्वेश्चन में। कितना प्यार से और कितने साइलेंटली इनका यूज हुआ है, देखो वो समझ लो। पहले बगल में आप ये लिख लोगे कि कौन सी आइडेंटिटी यूज हुआ है, तो क्वेश्चन सोल्व करने में आपको आसानी होगी। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। अब हमें इसको सोल्व करना है। देखो तो ये कैसे करेंगे, इसमें दोनों ही से सोल्व होंगे। तो पहले क्या लेते हैं हम, टेकिंग एलएचएस, ओ टेकिंग एलएचएस। तो यह ले लिया, तो ये क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस सेक ए अपॉन में क्या है, सेक ए, ठीक है। अब इसको फर्दर में ये लिख सकता हूं, 1 अपॉन सेक ए प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। ये समझ में आया कि नहीं भाई, इसको दोनों के नीचे रख दिया, यहां तक समझ में आया। तो 1 अपॉन सेक ए उस फार्मूले से क्या होता है, कोस ए प्लस, अब इससे ये कट गया तो कितना आ गया 1,
तो मतलब इसके आगे भी फर्दर सोल्व नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। तो ये हिस्सा हो गया। अब इसी तरीके से, तो ये किसके बराबर है, cos से प्लस 1। किस तरीके से इसको मैं इसके बराबर ला दूं तो मेरा काम हो जाएगा, बिल्कुल। तो इसको नोट डाउन कर लो क्योंकि मिटा रहा हूं। अब देखो, अब लिख लो टेकिंग आरएचएस। आरएचएस क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। अब साइन स्क्वायर को मैं देखो क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर को मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूं, और यहां से क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस ए। अब ध्यान से देखो, इसको मैंने ये कर दिया, कुछ फर्क पड़ा, क्यों, हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ पे यही फार्मूला लग रहा है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 1 प्लस कोस ए और 1 माइनस कोस ए अपॉन में क्या है, कोस ए, 1 माइनस कोस ए। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस पूरे से ये पूरा कट गया, तो क्या है 1 प्लस कोस ए, और आरएचएस भी हमारा, एलएचएस भी क्या है था 1 प्लस कोस ए। मतलब दोनों दोनों इससे सोल्व हो गए। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कैसे मैंने सोल्व करवा दिया, कुछ मुश्किल नहीं था इसमें, आप नोट डाउन कर लो बहुत अच्छे से। बेसिक्स क्वेश्चन है, कैसे आइडेंटिटी का यूज हुआ, कौन सी आइडेंटिटी कहाँ लगी, मैंने बगल में लिख दी। इस तरीके से आप हर क्वेश्चन में लिखोगे तो यकीन मानो आप कुछ ही समय में मास्टर्स बन जाओगे। मतलब मास्टर इन द सेंस, क्वेश्चन देखते ही तुम्हें स्ट्राइक हो जाएगा कि भाई करना कैसे है। मेन दिक्कत यह है आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन में हमें ये नहीं पता चलता कि आइडेंटिटी कौन सी यूज कराई जाती है, इसलिए मैं बगल में ये लिख दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। आई बात समझ में? तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। नोट डाउन करो इसे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टाइम पे। मेरा नाम है किशन साहब। हम ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.3 कर रहे हैं। 8.3 में क्वेश्चन नंबर 5 के हम 7 पार्ट कर चुके हैं, 8 पार्ट है। और ये क्वेश्चन ऐसा है, यकीन मानो ये सीबीएसई बोर्ड का, मतलब बोर्ड का ये ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है। ऑल टाइम मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। इसके आने के 100% चांस है कि इस साल रिपीट होगा। अगर ये नहीं भी आया तो आपके प्री बोर्ड में, जो स्कूल में प्री बोर्ड होते हैं, हाफ ईयरली होते हैं, उसमें जरूर आएगा। क्यों आएगा? ये इकलौता क्वेश्चन है जो सारी आइडेंटिटी यूज करवा रहा है। सारी आइडेंटिटी कैसे, देखो मैं लिख देता हूं। पहली आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरी क्या होती है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और चौथी क्या होगी, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। और पांचवी क्या होगी, कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, इन सारी आइडेंटिटी को ये यूज करवा रहा है। और एक और वन ऑफ द बेस्ट आइडेंटिटी का यूज करवा रहा है, किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये सारी आइडेंटिटी को इस क्वेश्चन में यूज करवा रहा है। इकलौता क्वेश्चन है ये, 1 2 3 4 5 6, मतलब इन तीनों का इकलौता ये ऐसा क्वेश्चन बना है, मतलब पूरी ट्रिग्नोमेट्री में, जिसमें इन तीनों का यूज हुआ है। कैसे यूज हुआ है ध्यान से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे एक एक स्टेप की करवा कैसे करेंगे। तो ये आइडेंटिटी नोट डाउन कर लो और देखो अब इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, सिंपल सा, कि भाई हम करेंगे कैसे। देखो, करने की अप्रोच हमारी क्लियर होनी चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए अप्रोच हमारी क्लियर होगी तभी वो काम अच्छे से होगा, वरना नहीं होगा। हमें क्या लाना है, 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि भाई स्क्वायर तो तभी आएगा जब सेक में कोई रिलेशन होगा, और इसको कोट के साथ स्क्वायर कब होगा, जब कोसेक के साथ आएगा, क्योंकि वही आइडेंटिटी है। 7 कब आएगा, कोई नंबर जैसे ऐड होगा, 1 प्लस 1 या 2 प्लस 1 या 3 प्लस 5, इस तरीके से करके 7 आएगा। करेंगे कैसे, तो आराम से देखेंगे, इन सबको हमें हटाना होगा और कोस और टेन और कोट में लाना होगा, तभी आंसर करेंगे। तो करेंगे कैसे, इसका स्क्वायर खोल दो, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो स्क्वायर खोल दो। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, प्लस इसको खोलो तो क्या हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा सेक थीटा। क्लियर है, पूरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया। अब देखो, इन दोनों को एक साथ रख लो, इन दोनों को, तो क्या आ जाएगा यहां से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस इसको, इस वाले को और इस वाले को एक साथ रख लो,
इन दोनों को, ठीक है। तो क्या लिख रहा हूं मैं, 2 साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस 2 कोस थीटा सेक थीटा प्लस, अब इन तीनों को मतलब इसको और इसको एक साथ रख लो, तो मतलब क्या हो जाएगा ये कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो ये हमारी एज यूजुअल स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, कितनी हो जाएगी, इस पूरी की वैल्यू कितनी होती है पता है जी 1 प्लस 2 ऐसे ही रहा, साइन थीटा भी ऐसे ही रहा, यहां पे कोसेक को मैं ये लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 2 ऐसे ही रहा इंटू कोस थीटा भी ऐसे ही रहा, इस सेक को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कोस थीटा, अभी बताया था मैंने आइडेंटिटी लिख के दिखाई थी, एज यूजुअल स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, प्लस अब इस कोसेक को, क्योंकि आंसर में तो हमें भाई देखो यहां देखो ये आ गया, इस साइन से ये साइन कट गया, इस कोस से ये कोस कट गया, तो क्या आया 1 प्लस 2 3 प्लस 2 5। आंसर में हमें 7 चाहिए और ये नहीं चाहिए, लेकिन इसमें हमें आइडेंटिटी पता है, कोसेक थीटा को मैं लिख सकता हूं फिर से 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकता हूं 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखो बस हो गया, सो भाई 1 और 2 यहां से 3 और 2 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 आ गया 7 नहीं रहा, और इन दोनों का एचटीसी हो गया प्रूफ बस। तो क्या आ गया 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कितने लाइन का है 1 2 3 4 लाइन का, और 4 नंबर भी आता है, लेकिन इसमें 6 जो आइडेंटिटी यूज करवाई है उसी का असली खेल है। एग्जाम में जब तक वो स्ट्राइक नहीं करेगी नहीं होगा, आपको रटना नहीं है यार, देखो रटोगे चीजों को भूलोगे तो गुस्सा आएगा तो पढ़ाई बेकार लगेगी, समझोगे तो मजा आएगा, लाइफ टाइम याद रहेगा, एग्जाम में भी अच्छे से कॉन्फिडेंस से सोल्व कर पाओगे, और डर नहीं रहेगा, बेखौफ रहोगे कि यार मैथ आती है। तो रटो मत, समझो चीजों को, मैथ रटी नहीं जाती। आप लोग यही गलती करते आ रहे हो बचपन से कि मैथ को रट रहे हो, जो सबसे बड़ी गलती है। एक एक स्टेप को समझो, मैथ लर्निंग सब्जेक्ट है, लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं है जो आप याद कर रहे हो। तो अच्छे से समझो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट, ठीक है। बहुत शानदार, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। करेंगे कैसे, पहले हम एज यूजुअल जैसे सारे क्वेश्चन करते आ रहे हैं, कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है वो लिख रहा हूं। मुझे पता है कि भाई कोसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, या ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, और दूसरा क्या है हमारे पास सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा, या कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और नेक्स्ट क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मतलब क्या हुआ कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और एक और क्या होता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा क्या होता है कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इन सारी आइडेंटिटी का यूज होगा, अच्छे से देख लो, दिख रहा है ना सब, हाँ बिल्कुल। इन सब आइडेंटिटी का यूज होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आइडेंटिटी का इसमें यूज होगा। कैसे यूज होगा देखना ध्यान से, बहुत शानदार दमदार क्वेश्चन है। हमें इसमें दोनों पार्टी से सोल्व करने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि एज यूजुअल कोस और सेक ऐसा कुछ स्क्वायर में आएंगे और यहाँ पे नॉर्मल है, तो इसके दोनों पार्ट सोल्व करने पड़ेंगे। तो दोनों पार्ट में से पहले लिख लेते हैं हम टेकिंग एलएचएस। क्या ले लिया भाई मैंने एलएचएस को ले लिया। एलएचएस लिया मेरा क्या है कोसेक थीटा कोसेक ए माइनस साइन ए अपॉन इनटू सेक ए माइनस कोस ए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं देखो, कोस को मैं क्या लिख सकता हूं वहां से 1 अपॉन साइन, ठीक है। तो कोस को मैंने क्या लिख लिया 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। इस साइन को नहीं बदला, क्यों नहीं बदला अभी बताता हूं, साइन ए ऐसे रहा, ठीक है। और यहां पे सेक को क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन कोस ए, और माइनस ये कोस ए ऐसे रहा, ठीक है। मैंने नहीं बदला, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। एलसीएम लेंगे तो ये इधर और ये इधर, सिमिलरली ये इधर और ये इधर, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस
साइन ए इंटू साइन ए, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपोन में क्या आएगा साइन ए, ठीक है, एक ब्रैकेट में, और इधर से क्या आएगा 1 माइनस कोस ए इंटू कोस ए, मतलब कोस स्क्वायर ए, और अपोन में क्या आएगा कोस ए। क्लियर? अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, वहां से देखो क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, तो यहां से क्या आ गया कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, ठीक है, इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, वहां से देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए, ठीक है। अब देखो इधर है तो इस कोस ए से ये स्क्वायर कट गया और इस साइन ए से तो ये कट गया, तो अल्टीमेट क्या बचा मेरे पास कोस ए इंटू साइन ए, मतलब कोस ए इंटू साइन ए, ठीक है, ये आ गया मेरा एलएचएस। अब इसी को आरएचएस को भी मैं इसके बराबर प्रूफ कर दूं तो मेरा एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसको इरेज कर रहा हूं, याद रखना क्या है कोस ए इंटू साइन ए, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं टेकिंग आरएचएस, टेकिंग आरएचएस, आरएचएस, ठीक है, टेकिंग आरएचएस, आरएचएस ले लिया। आरएचएस क्या है यहां पे लिख देता हूं 1 अपॉन 10a प्लस कोट ए, ठीक है। अब यहाँ पे 10 और कोट की वैल्यू रख दो, 10 को क्या लिख सकते हैं साइन अपॉन कोट, तो मतलब क्या आएगा 1 अपॉन साइन ए अपॉन कोस ए प्लस यहाँ पे क्या आएगा कोट को कोस ए अपॉन साइन ए। क्लियर है यहाँ तक? ये समझ में आ गया? 10 को मैंने ये रख दिया और कोट को मैंने ये रख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर और नीचे ये दो, 1 अपॉन साइन, देखो साइन ए इंटू साइन है मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस ए इंटू कोस ए मतलब कोस स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या आएगा दोनों के देखो ये पूरा मतलब कोस ए इंटू साइन ए, ठीक है, और ये पलट के कहा जाएगा ये यहां जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा ये 1 इंटू साइन ए कोस ए, और यहां पे क्या आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और देखो फिर इसकी वैल्यू कितनी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू 1, तो 1 नीचे कितना आ गया इस पूरी की जगह कितना आ गया 1, और 1 इंटू साइन स्क्वायर है तो मतलब यही आ जाएगा, और अपॉन में 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आ गया एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर है, मतलब ये दोनों हटा दिए तो यही हमारा आरएचएस के बराबर आया था। देखो तो आरएचएस और एलएचएस दोनों बराबर है, यही हमें प्रूफ करना था। इतना दमदार क्वेश्चन है ना ये, देखो कितने अच्छे से मतलब इसने सारी आइडेंटिटी यूज करवा ली, सबका यूज हुआ है ना देखो अच्छे से, इसीलिए मैं बोलता हूं कि आइडेंटिटी को बगल में ऐसे लिख लिया करो, तब तो आपको अगली बार जब पेज पलटोगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि अच्छा ये आइडेंटिटी लगी थी। देखो मैंने कहा ना कि एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन जरूर सीखोगे, अच्छे से धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, एक एक स्टेप समझो, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आई बात समझ में? तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टाइम पे। मेरा नाम है किशन साहब। 8.3 मतलब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 10 सीबीएसई की 8.3 एक्सरसाइज कर रहे थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 का 10 पार्ट और सबसे आखिरी पार्ट मतलब लास्ट क्वेश्चन है और ये एक्सरसाइज यानी चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसका लास्ट क्वेश्चन ही इतना दमदार है कि मजा आ जाएगा करके। देखो ध्यान से करेंगे कैसे, हमें 3 चीज दी हुई है, तो एक बार इसको मैं ये इसके बराबर प्रूफ करना है और एक बार इसको इसके बराबर प्रूफ करना है, ठीक है, तभी ये आंसर आएगा। इसमें 3 चीजें, इकलौता क्वेश्चन है आपकी बुक में। करेंगे कैसे, लिख लेते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। मैंने क्या कर लिया, टेकिंग एलएचएस मतलब एलएचएस फर्स्ट पार्ट, एलएचएस का फर्स्ट पार्ट ले लिया मैंने, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या था, ये वाला। अब ये करेंगे कैसे, देखो इसमें आइडेंटिटी कौन कौन सी यूज हुई है वो लिख देता हूं। पहली आइडेंटिटी क्या होती है भाई, हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस ओ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इसको ये भी लिख सकता हूं मैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी ये यूज हुई है। दूसरी क्या होगी, देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहां से क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। दूसरी आइडेंटिटी ये यूज हुई है। तीसरी क्या यूज हुई है, हमें पता है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा
आइडेंटिटी नंबर 3 जो यूज हुई है, और चौथा कौन से यूज हुई है, cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। चौथी कितनी आइडेंटिटी हुई है, 4। अब ध्यान से देखेंगे ये चारों यूज कैसे हुई, बहुत सिंपल सा है। तो पहली वाली देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, sec स्क्वायर थीटा, लिख दिया sec स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा। और हमें किसके बराबर लाना है, tan के। सर tan कैसे आएगा, देखो एक और आइडेंटिटी हुई है, कौन सी, यहां देखो ध्यान से। मतलब क्या होता है, sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा और cosec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा। इसका भी यूज हुआ है, कैसे यूज हुआ है देखो, sec थीटा को मैं फर्दर क्या लिख सकता हूं, वहां से देखो, तो 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन cosec स्क्वायर थीटा। मतलब इस sec थीटा को मैंने ये लिख दिया, अपॉन में cosec को क्या लिख देता हूं, 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। क्लियर है, याद है, देखो वहां पे लिखा भी है, sec को क्या लिख दिए। अब इसको सोल्व करना, देखो ये फ्रैक्शन है, तो अंदर वाला अंदर के साथ और बाहर वाला बाहर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा ये 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो लौट के क्या आ गया, देखो यहां से लौट के आ गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आ गया ना। और ये किसने के बराबर होता है, ये हमारा होता है tan स्क्वायर थीटा। मतलब ये पार्ट प्रूफ हो गया मेरा इसके इक्वल। आ गया अच्छे से समझ में, क्लियर है, बहुत सिंपल सा। अब अगला ये वाला पार्ट लेते हैं, ये वाला, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो क्या लिख रहा हूं मैं, टेकिंग एलएचएस ऑफ सेकंड पार्ट। एलएचएस का मैंने सेकंड पार्ट लिया, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है, ये है, यहां पे लिख देता हूं 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot का होल स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या लाना है, tan स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर निकालेंगे, कैसे करेंगे, 1 माइनस tan को क्या लिख सकता हूं, वहां से देखो sin थीटा अपॉन cos थीटा, एक ब्रैकेट में, अपॉन में 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, एक ब्रैकेट में, ठीक है। और इस पूरे का क्या है, इस पूरे का है मेरे ऊपर होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब इसको एलसीएम ले लो, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, सेम इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो क्या आ जाएगा ये 1 माइनस cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन में क्या आएगा, cos थीटा, और पूरे के अपॉन में क्या आएगा, देखो तो sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन में पूरे के क्या आएगा, sin थीटा। ठीक है, और इस पूरे का क्या है, स्क्वायर। ठीक है, अब देखना ध्यान से, मुझे तो tan स्क्वायर थीटा लाना है। ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल है, लेकिन आप कहोगे कि नहीं सर अभी तो एक जैसे नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं करना है। मैं इसमें हमें क्या है, स्क्वायर, तो देखना ध्यान से, -1 का स्क्वायर क्या होता है, हमेशा 1 आता है। तो अगर इसके अंदर में -1 से मल्टीप्लाई और -1 से डिवाइड कर दो तो कुछ फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। यही सोचने का था इसमें, यही इसका मेन टास्क है। अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो लिख लेना। देखो ध्यान से, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या लिखा जी, cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन में cos थीटा, एक ब्रैकेट में, ठीक है। और पूरे के नीचे क्या लिखा हुआ है, -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और -1 से डिवाइड कर रहा हूं, और क्या हो जाएगा ये sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन में sin थीटा, और इस पूरे का क्या है मेरे पास, होल स्क्वायर। ये चीज समझ में आई कि मेन सबसे बड़ी बात ये है कि सर आपको ने ये तो बोल दिया, लेकिन हमने ऐसा क्यों किया, रीजन क्या है ऐसा करने का, इसका रीजन क्या है, देखो इससे अगर ये कट गया और ये पलट गया तो sin थीटा अपॉन cos थीटा और उसका स्क्वायर है tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा आ गया मेरा आंसर। अब देखो इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया, यही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो इधर तो यही रह गया मेरे पास, cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन में क्या आएगा, cos थीटा, और पूरे के अपॉन में क्या आएगा, ये माइनस अंदर गया तो माइनस sin थीटा और माइनस माइनस प्लस, तो मतलब ये फिर से क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस sin थीटा, और इस पूरे के नीचे क्या है, और इसकी इससे मल्टीप्लाई,
तो मतलब क्या हो जाएगा ये माइनस का साइन थीटा, और इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर, इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर। क्यों किया मैंने ऐसा, देखो अभी आपको दिख जाएगा, इस पूरे से ये कट गया, ये बना, अब क्या होगा ये पलट के ऊपर चला जाएगा, पलट के मतलब माइनस का साइन थीटा ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखना, जो ये मैंने बात बताई इसको नोट डाउन कर लेना। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या होगा, देखो माइनस का है तो इसका मतलब ये होगा माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है सेम नंबर से मल्टीप्लाई, मतलब नंबर मल्टीप्लाई इटसेल्फ, और ये क्या हो जाएगा कोस थीटा। इसी को मैंने इसी को स्क्वायर की जगह ये लिख दिया मैंने, मतलब दो बार। स्क्वायर का मतलब यही होता है। अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का तो प्लस लिखना नहीं है, तो यहां से क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा मिलके क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा। यही इसका आंसर है। तो देखा मैंने दोनों पार्ट को टेन स्क्वायर थीटा के बराबर कैसे कर दिया। आई बात समझ में, बहुत ही शानदार, बहुत ही दमदार और बहुत प्यारा क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन था, और लास्ट क्वेश्चन भी एक बार को आपके पसीने छुड़ा देगा, इतना बेहतरीन क्वेश्चन था। तो अच्छे से जितने कंसेप्ट बताए हैं उसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना, वीडियो को पॉज करके अच्छे से, ठीक है। बहुत अच्छे से लिखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, नए चैप्टर के साथ, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ठीक है। बाय बाय दोस्तों।